नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3A का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चन समझ लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं और उन सभी को पढ़ करके आप अच्छी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए त्रिभुज पटल को हम छायांकित भी करना है, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। जो पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण मान लेंगे इसको 1। और दूसरा समीकरण जो हमारा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण मानेंगे इसको हम 2। अब समीकरण 1 में से हम निकालते हैं निर्देशांक, सीधे सीधे हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए थोड़ा हम x को इधर रखें, यदि हम y को उधर भेज दें और 1 को इधर उधर भेज दें तो एक हमारा प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y हमारा माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का। यदि हम y बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें कितना, यदि हम y बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1, y बराबर 1 रख दें तो देखिए x बराबर -1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे तो x बराबर हमें 0 आ जाएगा यहाँ पर, अर्थात 0, 1 निर्देशांक ये हो गया। फिर देखिए y बराबर हम 2 रखेंगे, y बराबर 2, तो y बराबर जब 2 रखें तो x बराबर -1 प्लस 2 तो x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। अर्थात जब y बराबर 2 रखा है तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 1, तो निर्देशांक 1, 2 हो जाएंगे। फिर हम रखते हैं y बराबर 3, y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3। जब हम y बराबर 3 रखेंगे तो देखिए x बराबर -1 प्लस 3 तो x बराबर आ जाएगा 2, अर्थात जो निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3 हो जाएंगे। ये हमारे निर्देशांक निकलते हैं। फिर देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। फिर दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरे समीकरण में देखिए इसमें हम 3x को इधर रख दें और माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, 2y हमारा किसका है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर y बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, y बराबर रख दें 4, y बराबर कितना रखें 4, हम y बराबर रख देते हैं 4। तो देखिए 3x माइनस 12 माइनस 2 इंटू 4 तो 3x इक्वल 12 माइनस 8, तो x इक्वल हमारा आ जाएगा 4y, या तो हम यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं, हमने 4 रख दिया है, चलो 4 के बाद y बराबर 4 रख दिया, ठीक है। y बराबर जब 4 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, यहाँ पर 3 है तो x बराबर 4/3। अब देखिए 3 × 3 और 0.3 तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 1.3। x बराबर कितना प्राप्त हुआ है 1.3। तो हम निर्देशांक लिख सकते हैं, यहाँ के हो जाएंगे 1.3, 4। यदि हम अब क्या y बराबर वैल्यू पुट कर दें 4, y बराबर 5, तो y के स्थान पर जब हम 5 वैल्यू पुट करेंगे तो 3x इक्वल 12 माइनस 2 इंटू 5 तो 3x इक्वल 12 माइनस 10, अर्थात 3x इक्वल आ जाएगा 2, तो x इक्वल 2/3। जब हम इसको भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, लगभग में 0 समथिंग करके प्राप्त होगा। या तो हम यहाँ पर कुछ मान चेंज कर दें जिससे थोड़ा समझ, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4 नहीं 2 कर दें। देखो भैया y बराबर 2 रख देते हैं, ठीक है, क्यों थोड़ा मान में छोटे ना प्राप्त हो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 2 रखा है तो देखिए 12 से 4 गया 8 बचा,
तो 8/3, तो 3 दूनी 6 और तिछाक 18, लगभग में यक्स बराबर 2.6 आ गया। यक्स बराबर कितना 2.6। तो यहाँ जो निर्देशांक निकले 2.6 कामा 2, क्योंकि यक्स का मान 2.6, वाई का मान 2। यदि हम अब की बार y का मान y बराबर वैल्यू पुट कर दें 0 या y बराबर वैल्यू पुट कर दें 6 वैल्यू पुट कर दें जो चाहे, तो चलो y बराबर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 0। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 y है, y के स्थान पर हमने 0 वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो 3x इक्वल 12 आ जाएगा, तो x इक्वल 4 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0 हो जाएंगे। ये हमारे निर्देशांक हो गए। तो इन्हीं निर्देशांकों के अनुसार हम ग्राफ को खींचते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर मैं ग्राफ खींचता हूँ। तो ग्राफ खींचने में जो है कॉपी यूज करता हूँ मैथ की, उसी पे ग्राफ खींचता हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्राफ को बना लिया है और अब हम इसमें बिंदु प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए समीकरण जो है पहले में बिंदु क्या क्या दे रखे हैं। देखिए पहला जो बिंदु है 0, कितना है 1, यानी x अक्ष पर हम 0 और y अक्ष पर प्लस का 1, तो एक बिंदु तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको मान लेंगे बिंदु A और यहाँ के जो निर्देशांक है 0, 1 ए बिंदु मान लिया। फिर दूसरा बिंदु है x अक्ष पर प्लस का 1 और y अक्ष पर 2, तो देखो x अक्ष पर प्लस का 1, y अक्ष पर 2, तो यहाँ के जो बिंदु हो जाएंगे निर्देशांक 1, 2 और इसको मान लेंगे बिंदु B। फिर 2, 3, x अक्ष पर 2 चल गए, तो x अक्ष पर 2 चले, यहाँ पर 2, 3, ये C बिंदु मान लिया। अब देखो एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक रेखा हम खींच देते हैं। इन तीनों बिंदुओं से होकर के हमने एक रेखा इस प्रकार ये खींच दी। ठीक है, फिर दूसरी रेखा में देखो यहाँ पर क्या बिंदु दे रखे हैं 1.3, एक बिंदु हमारा दे रखा है 1 तो देखो 1.3 हमारा यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर निर्देशांक पहले लिख देते हैं 1.3, 4, 2.6, 2, फिर 4, 0, ये है। तो देखिए इनके अनुसार हम पहले x अक्ष पर 1.3, तो देखो 1 यहाँ पर है, तो 0.3 समथिंग हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाए, तो 1.3 यानी यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। बिंदुओं को लिख देते हैं, निर्देशांक स्वयं लिख लीजिएगा। और फिर 2.6, तो 2.6 हमारा यहाँ पर है और x अक्ष पर 2 पर, तो ये बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 4, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर कितना चलना है 0, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 0, 1.3, तो देखो 1.3 हमारा समथिंग ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ। यहाँ पर देखें ये मिस्टेक हो रही थी, 1.3 हमारा ये और x अक्ष पर 4, देखो 1.3 के सामने ये 4, तो यहाँ पर एक बिंदु हमारा आ जाएगा। इसको मान लेंगे बिंदु A, निर्देशांक हम नहीं लिखेंगे। फिर 2, x अक्ष पर कितना चलना है, देखो x अक्ष पर 2.6 चलना है, तो 2.6 समथिंग यहाँ पर आएगा। और y अक्ष पर 2, तो देखो एक बिंदु हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला। फिर x अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर बिल्कुल 0 चलना है। तो देखिए हम इन सभी बिंदुओं को, देखो इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। एक ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु और ये वाला, इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये बिंदु नहीं है, सिर्फ ये 3 बिंदु, ये, तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिला दें इस प्रकार। देखिए इस प्रकार हम तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे, ये हम बन गया हमारा त्रिभुज। अब पूछा जा रहा है इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो एक शीर्ष हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं A, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। तो जो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ के निर्देशांक -1, x अक्ष पर 1 चले हो, y पर 0, तो 1, 0। यहाँ के निर्देशांक 4, 0 और एक शीर्ष हमारा यहाँ पर है और यहाँ के निर्देशांक कितने, x अक्ष पर देखो 2, y अक्ष पर कितना 3, तो यहाँ पर जो बिंदु B के जो निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3, 2, 3। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो मैं स्लाइड पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 4 और 2x माइनस वाई इक्वल 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है, समीकरण 1 पहला समीकरण, पहला जो समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम पहले निर्देशांक निकालते हैं। देखिए 2x बराबर 4 माइनस वाई हो जाएगा। हम y का मान यदि y बराबर रख देते हैं यहाँ पर 4, y बराबर 4 रख दें तो 2x इक्वल 4 माइनस 4, ये दोनों कट जाएंगे तो 2x इक्वल 0, अर्थात x इक्वल हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो निर्देशांक मिल गए 0,4। फिर हम अब की बार y बराबर रख देते हैं 6, y बराबर 6 रखें। देखिए तो 2x इक्वल 4 माइनस 6, तो 2x इक्वल माइनस 2, अर्थात x इक्वल माइनस का 1। तो यहाँ पर जो निर्देशांक आ जाएंगे माइनस का 1, 6। फिर हम क्या करते हैं, अब की बार y बराबर रख देते हैं 8, y बराबर 8। तो देखिए 2x बराबर 4, y के स्थान पर 8 रख देंगे तो 2x इक्वल माइनस का 4, अर्थात x इक्वल माइनस का 2। तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 2, 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 के भी हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो 2x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब हम y बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस का 4, y बराबर माइनस का 4, तो 2x इक्वल 4 माइनस 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 2x इक्वल 0, अर्थात x इक्वल 0। तो यहाँ जो निर्देशांक मिलेंगे 0, माइनस के 4। और अब हम रख देते हैं y बराबर माइनस का 6, y बराबर यदि हम रख दें माइनस का 6, तो देखिए 2x इक्वल है 4 प्लस वाई है ना, तो 2x इक्वल 4 माइनस का 6, तो 2x इक्वल माइनस का 2, अर्थात x इक्वल माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल माइनस का 1। तो यहाँ की जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे माइनस का 1, माइनस का 6। और अब की बार हम y बराबर रख देते हैं माइनस का 8, y बराबर माइनस का 8 रखेंगे। तो देखिए 2x इक्वल 4 और माइनस का 8, तो 2x इक्वल माइनस का 8, अर्थात x इक्वल माइनस का 4 बचेगा भाई, यहाँ पर माइनस का 4, तो x इक्वल हमारा आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ जो निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 2, माइनस का 8। अब इन्हीं निर्देशांकों के अनुसार हम ग्राफ खींचते हैं। तो हम निर्देशांकों को एक जगह पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर निर्देशांक हमारे निकले थे 0, इसमें 0, 4, फिर माइनस 1, 6, फिर माइनस 2, 8। फिर क्या निकले हैं यहाँ पर दूसरे समीकरण में 0, माइनस 4, फिर यहाँ पर माइनस 1, माइनस 6, फिर माइनस 2, माइनस 8। इन्हीं के अनुसार हम ग्राफ को खींचते हैं। तो मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने ग्राफ खींच लिया है। अब देखिए ग्राफ के अनुसार यानी इन निर्देशांकों के अनुसार हम जो है इनकी रैखिक जो है आलेख खींचते हैं। तो पहले 0, 4 यानी x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4 ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसको हम बिंदु मान लेंगे a, ठीक है, इसको बिंदु मानेंगे हम a। और यहाँ की जो निर्देशांक हैं वो हमारे, तो यहाँ के इनको हम लिख देते हैं 0, 4, फिर माइनस का 1, x अक्ष पर माइनस 1 यहाँ पर है, और y अक्ष पर माइनस का 6,
सॉरी माइनस का 1, एक्स अक्ष पर माइनस का 1 और वाई अक्ष पर 6। तो देखिए यहाँ पर ये बिंदु, इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर बिंदु मान लेंगे 20 को, और यहाँ के जो निर्देशांक होंगे माइनस का 1, 6 होंगे। फिर देखिए एक्स अक्ष पर माइनस का 2 चलना है और वाई अक्ष पर जो है प्लस का 8। तो देखिए एक्स अक्ष पर माइनस का 2 और वाई अक्ष पर प्लस का 8। तो यहाँ पर ये इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 2, 8। अब देखो इस बिंदु को और इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के हम एक रेखा खींचते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी। इस प्रकार देखिए यहाँ पर तीनों बिंदुओं को मिला करके इस प्रकार ये हमने एक रेखा खींच दी तीनों बिंदुओं को मिला करके। फिर देखिए दूसरे समीकरण के अनुसार इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं 0, -4, यानी एक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं चले, वाई अक्ष पर 4 चल चुके हैं माइनस का। तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो 0, -4, 0, -4, इसको मान लिया बिंदु ए। फिर देखिए अब क्या एक्स अक्ष पर माइनस का 1, तो एक्स अक्ष पर माइनस का 1 और वाई अक्ष पर माइनस का 6। तो यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1, -6, ये बिंदु मान लेंगे हम बी। फिर एक्स अक्ष पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 देखो और ये माइनस का 8 यहाँ पर। तो ये बिंदु माइनस का 2 यहाँ पर देखिए माइनस का ये देखो यहाँ पर समझ लीजिए एक बार। फिर यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 6, यहाँ पर माइनस का 2 देखो, एक्स अक्ष पर माइनस का 2 और वाई अक्ष पर माइनस का 8। तो यहाँ के जो निर्देशांक हो जाएंगे 2, 8, ये बिंदु मान लेंगे सी। अब देखो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु, यानी इन तीनों 1, 2 और 3, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के हम एक रेखा खींचते हैं। इन तीनों बिंदु से देखो तो ये हमने एक रेखा खींच दी और यही हमारा हो जाएगा इसका रैखिक समीकरण। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बोला जा रहा है कि निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए निर्देशांक हमारे क्या हो रहे हैं, जो निर्देशांक हो जाएंगे वाई अक्ष से। तो देखो वाई अक्ष ये वाला भी है और इधर भी। तो वाई अक्ष से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बन रहा है हमारा ऐसे और एक ये हमारा बन रहा है। तो दोनों त्रिभुजों के यदि हम निर्देशांक लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या पूरा त्रिभुज इसको एक मान लें, इस त्रिभुज को पूर्ण रूप से एक माने तो त्रिभुज के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर इसे ए बिंदु मान लिया, इसे बी बिंदु मान लिया और इसे सी बिंदु मान लिया। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर लिखते हैं। ए बिंदु के जो निर्देशांक 0 एक्स अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं चले हैं, वाई अक्ष पर 4, तो 0, 4। बी के जो निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष पर 2 चले हैं, वाई अक्ष पर बिल्कुल नहीं, तो 2, 0। फिर सी के जो निर्देशांक हो जाएंगे जो है एक्स अक्ष पर तो बिल्कुल ही नहीं मूव हुए हैं, वाई अक्ष पर माइनस का 4 चल चुके हैं। ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके पश्चात हम इसका निकालेंगे एरिया। तो एरिया क्या होगा देखिए, एरिया निकालते हैं इसके अनुसार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंबाई गुणे आधार, लंबाई गुणे आधार, ये तो होता है 1/2 लंबाई गुणे आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर 1/2। अब देखो लंबाई यही तो हमारी ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई यही तो है। तो ऊंचाई कितनी है 2, क्योंकि 2 इकाई 1, 2 तक है। और यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 4 इधर हो गया और ये 4 इधर, तो 8 हो गया। तो गुणे 8, 2 से 2 कट जाएगा तो एरिया हमारा जो आ जाएगा 8 इकाई आ गया। एरिया कितना आ गया 8 इकाई। ठीक है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए 11th में क्या बोला गया है, सॉरी 12th में बोला जा रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 जो दे रखा है, फर्स्ट समीकरण दे रखा है 3x + y = 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा दे रखा है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1।
थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 3x प्लस वाई, वन हमारा इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। इसकी हम तुलना कर देते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर हमारा 3 आ गया, b1 बराबर 1 आ गया, c1 बराबर माइनस का बना चुका है। इसी प्रकार हम इसकी तुलना करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इजूकल टू 0। इसकी तुलना हम कर देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजूकल टू 0। तो a2 बराबर आ जाएगा हमारा 2k माइनस 1 और b2 बराबर आ जाएगा k माइनस 1 और c2 बराबर माइनस का 2k प्लस 1। अब पूछा जा रहा है कि कोई भी हल ना हो, तो जब कोई हल नहीं होता उसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, परंतु इनके युगल में नहीं होता है c1 अपान c2, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मान वैल्यू पुट कर देते हैं सभी के पहले, तो सभी के मान वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a1 का मान 3 वैल्यू पुट कर दिया, a2 का मान 2 के माइनस का 1 वैल्यू पुट कर दिया, बराबर b1 का मान 1 है, b2 का मान के माइनस 1 वैल्यू पुट कर दिया। इज नॉट इक्वल c1 का मान, देखो c1 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1, तो माइनस का 1, c2 का मान माइनस 2k प्लस 1 वैल्यू पुट कर दिया। परंतु हमें इज नॉट इक्वल बस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, यदि यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं k का मान। तो देखिए हम इधर से लेते हैं b1 b2 बराबर c1 c2 कर दें, ठीक है, b1 b2 और c1 c2 करने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है 1 भाई b1 अपान b2 का 1 अपान के माइनस 1 दे रखा है, बराबर यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस 2k प्लस 1। अब देखो इनके हम तिरछी उड़ा, भाई इन दोनों को हमने लिया है, इन दोनों को केवल, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कोई हल नहीं होता उसके लिए ये शर्त जरूरी होती है, b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपान c2 के, ये शर्त जरूरी होती है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, जब इसकी गुणा इधर होगी तो माइनस का 1 इंटू 2k प्लस 1, इधर माइनस का 1 की गुणा k माइनस 1 से, तो माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस का k प्लस 1। तो माइनस का 2k हमारा इधर, ये वाला माइनस का k इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर माइनस का केवल माइनस का क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये माइनस का, ठीक है, हाँ माइनस का k बचेगा बराबर 2, अर्थात k बराबर माइनस का 2, यानी k बराबर माइनस के 2 के लिए इनमें कोई भी हल नहीं होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें समीकरण ए हमारा दे रखा, पहला समीकरण जो दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7 है, और दूसरा जो समीकरण है वो दे रखा है a माइनस bx प्लस a प्लस b y बराबर 3a प्लस b माइनस 2। तो देखिए समीकरण 1 से 2x प्लस 3y माइनस 7 इजूकल टू 0, इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y
प्लस C1 से कर देते हैं तो A1 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा, C1 बराबर माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम इसकी तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कर दें तो A2 बराबर आ जाएगा A माइनस B और B2 बराबर आ जाएगा हमारा A प्लस B, C2 बराबर आ जाएगा, देखो इसको जब इधर लाएंगे, इस पूरे पद को जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा -3A प्लस B -2 के रूप में जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है A1 अपान A2 यूकेल B1 अपान B2 यूकेल C1 अपान C2। तो सभी के मान वैल्यू पुट करते हैं। A1 का मान 2, A2 का मान A माइनस B बराबर B1 का मान 3, B2 का मान A प्लस B, यूकेल में C1 का मान माइनस का 7, C2 का मान -3A प्लस B -2। तो देखिए हम पहले A1 यहाँ पर हल करेंगे, A1 बराबर A2 को C1 बराबर C2 के रूप में लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A1 और A2 का मान क्या है, A1 बटे A2 का मान 2 अपान A माइनस B, C1 अपान C2 का मान माइनस के 7, ये ब्रैकेट में भी है, माइनस के 7 अपान -3A प्लस B -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 2 3A, इसकी गुणा इसके साथ 3A प्लस B -2 और इसकी गुणा इसके साथ तो 7 की गुणा A माइनस B के साथ, तो 6A प्लस का 2B माइनस का 4, यहाँ पर 7A माइनस 7B। यदि हम इसको A को इधर लाएं तो देखिए 6A माइनस 7A, 6A माइनस 7, ठीक है 6A माइनस, एक बार देख लेते हैं। ठीक है 6A माइनस 7A और ये 7B जब हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 2B यहाँ पर है और ये 9B हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस का A प्लस 9B माइनस का 4 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण हमने मान लिया इसको 1। अब इसी प्रकार अब हम देखिए हम B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 को लेकर के हल करते हैं। तो देखिए B1 अपान B2 का मान 3/A प्लस B है, बराबर में यहाँ पर C1 अपान C2 माइनस का 7 अपान -3A प्लस B -2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी गुणा इसके साथ पहले माइनस माइनस काट देते हैं तो देखिए, और यहाँ पर 3 की गुणा 3 के साथ गुणा करेंगे 3A प्लस B -2 की, और इसकी गुणा इसके साथ यानी 7 के साथ करेंगे A प्लस B की गुणा, तो 3 तियाँ 9A प्लस 3B माइनस का 6 बराबर 7A प्लस 7B। पक्षांतर कर लेंगे तो 9A और ये वाला 7A इधर आएगा तो यानी 2 7 9A इधर प्लस का है, ये वाला 7A आएगा तो माइनस का, अर्थात माइनस का 2 प्लस का 2A बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 2A। फिर देखिए यहाँ पर 3B है और ये वाला जब आ जाएगा भाई ये 7B जो हमारा इधर है तो माइनस का हो जाएगा 4B, क्योंकि 3B प्लस का है, माइनस का 7B आएगा इधर, भाई प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के कम है माइनस के ज़्यादा है तो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा। माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 2A माइनस 4B प्लस का 6, इसको मान लिया समीकरण हमने 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए समीकरण 1 मैं सॉल्व करता हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये दोनों समीकरण हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2A हो जाएगा, प्लस का 18B हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ये समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2
हुआ 3 से। तो 2a माइनस 4b यूकल 6 समीकरण 2 है हमारा। तीसरा क्या है, -2a प्लस 18b यूकल 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर हमारा प्लस का 14b बचेगा, यूकल में 14, तो 14 से 14 कट गए तो b बराबर हमारा आ गया 1। और यही b का मान समीकरण 1 में रखने पर b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो -a प्लस 9 गुणे 1 बराबर 4, तो -a बराबर 4 माइनस 9, तो -a बराबर माइनस का 5 है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 5। a और b के मान मिल गए, यही हमसे पूछा गया था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व होता है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली भी पूर्ण रूप से फिनिश होती है। ठीक है, अच्छा इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं पेज पलटता हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप नमस्कार।